हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज टू डाइस आर थ्रोन, फाइंड द ऑड्स अगेंस्ट गेटिंग द सम 7। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझ लेते हैं कि इस क्वेश्चन में हम क्या की कंसेप्ट यूज करने वाले हैं। व्हाट विल द की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन। तो पहला जो कंसेप्ट होगा हमारा वो होगा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, दैट इज पी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ए डिवाइड बाई कैपिटल एन। यहाँ पे पी ऑफ ए क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। इवेंट ए हमारा कुछ भी हो सकता है, इज इक्वल टू एन ऑफ ए। एन ऑफ ए क्या होता है हमारा? ये होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, यानी जो आउटकम हमें चाहिए वो उस गिवन सिचुएशन में कितनी बार आ रहा है, उसका जो नंबर है वही हमारा एन ए होगा। कैपिटल एन क्या होता है हमारा? ये होता है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ये हो गया हमारा पहला की कंसेप्ट। दूसरा की कंसेप्ट क्या होगा हमारा? अगर किसी क्वेश्चन में हमको गिवन है, यहां लिखेंगे गिवन इफ गिवन ऑड्स इन फेवर, किसी एक इवेंट के होने की ऑड्स इन फेवर हमको गिवन है क्या? ए इज टू बी। तो सेम इवेंट का ऑड्स अगेंस्ट क्या होगा? ऑड्स यहाँ लिखेंगे हम लोग ऑड्स अगेंस्ट क्या होगा, जस्ट उसका रिवर्स कर देंगे, बी इज टू ए। तो हो जाएगा हमारा ऑड्स अगेंस्ट, मतलब फेवर पता है तो हम लोग अगेंस्ट को जैसे रिवर्स करके पा सकते हैं। अब क्वेश्चन में देखें तो क्वेश्चन में क्या गिवन है? हमको कहा हुआ है कि दो डाइसेस को एक साथ थ्रो किया गया है। अगर दो डाइसेस को एक साथ थ्रो करते हैं तो हम सबसे पहले यहाँ पे सैंपल स्पेस ड्रॉ कर लेते हैं। सैंपल स्पेस में वो सारे पॉसिबल आउटकम्स लिखेंगे जो कि पॉसिबल है जब दो डाइसेस को थ्रो किया जाता है। क्या क्या? पहले बार डाइस पे अगर 1 आया तो दूसरे बार डाइस पे 1 से लेकर 6 तक के सारे नंबर आ सकते हैं, यानी हमारे साथ 6 पेयर बन सकते हैं। यहाँ 1,2 फिर 1,3 ऐसे करके हमारा 1,6 तक बन सकता है। ये तब पॉसिबल था जब हमने पहले बार डाइस पे 1 मान लिया। अगर हम पहले डाइस पे 2 या 3 या 4 या 5 या 6 तक जाए तो हमारे करके ऐसे टोटल 6 इंटू 6 दैट इज 36 पेयर बनेंगे। यहाँ लिखेंगे हम लोग 6,1 ऐसे करके हमारा जाएगा 6,6 तक। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग देयरफॉर जो हमारे कैपिटल एन की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी हमारी? 36। अब हम वो फेवरेबल आउटकम्स लिखते हैं जहां पे हमको सम 7 मिलेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग फेवरेबल आउटकम्स, मतलब वो आउटकम जहां पे हमें सम 7 मिलेगा। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग फेवरेबल आउटकम्स, ऐसे आउटकम जहां पे हमें सम 7 मिलेगा। अब अगर यहाँ पे पहले वाले सीरीज में देखें तो पहले वाले लास्ट जो हमारा पेयर है 1,6, केवल यही एक 7 है, बाकी अगर इसे नीचे जाएंगे हम लोग तो हमें 7 से छोटे नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग पहला पेयर क्या हमारा 1,6, इसको जैसे रिवर्स करेंगे तो क्या बनेगा हमारा 6,1। दो पेयर हमारे बन गए। अब सेकंड वाले में देखें तो सेकंड वाले रो में हमारा पहला नंबर कौन सा रहेगा? 2। तो 2 के साथ क्या होना चाहिए कि 7 मिल जाए? 2 के साथ 5, तो यानी 2,5 हमारा बना तीसरा पेयर। यहाँ लिखेंगे हम लोग 2,5। इसको जैसे रिवर्स करेंगे तो क्या बनेगा हमारा 5,2। अब अगर हम लोग 3 वाली सीरीज में आए तो 3 के साथ कौन सा नंबर होना चाहिए? 3 के साथ 4 हो तब 7 बनेगा। इसका मतलब यहाँ लिखेंगे हम लोग क्या 3,4। जस्ट इसको रिवर्स करेंगे तो क्या बनेगा हमारा 4,3। अब हम आते हैं किस वाली सीरीज के अंदर 5 के, तो 5 के साथ क्या होना चाहिए 2, तो 5,2 तो हमने ऑलरेडी लिख ही दिया है तो इसको हम नहीं लिखेंगे। अब आते हैं 6 वाली सीरीज में, 6 वाली सीरीज में हमारा क्या बन रहा है 6,1, ये हमारा बन रहा है 7, इसको हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया है। इसका मतलब हमारे टोटल नंबर ऑफ जो पेयर पॉसिबल है सम 7 होने के लिए वो हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिए। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग देयरफॉर एन ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 6। तो प्रोबेबिलिटी लिखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 6/36 दैट इज 1/6। अब हमने अभी की कैसे में क्या समझा कि अगर किसी क्वेश्चन में हमको ऑड्स इन फेवर गिवन हो तो ए इज टू बी अगर गिवन होता है तो उसको रिवर्स करने पे हमको ऑड्स अगेंस्ट मिल जाता है दैट इज बी इज टू ए। हमें बस यहाँ पे एक छोटी बात ध्यान रखना है कि अगर किसी एक इवेंट का ऑड्स इन फेवर हमको गिवन है, क्या ऑड्स इन फेवर हमको गिवन है क्या ए इज टू बी, तो उसका जो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस होता है, उस इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी होती है वो होती है a/a प्लस बी। इसका मतलब अगर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस गिवन है तो उससे हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ फेवर भी मतलब ऑड्स इन फेवर भी लिख सकते हैं। कैसे? हम लोग डिनोमिनेटर को ब्रेक कर देंगे a प्लस बी के फॉर्म में, न्यूमरेटर को मतलब न्यूमरेटर से हमको a मिल जाएगा और डिनोमिनेटर को हम लोग a प्लस बी के फॉर्म में लिख देंगे। सिमिलरली अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हम लोग 1/6 को क्या लिख सकते हैं 1/1 प्लस 5। ये कंपेयर करेंगे तो एक वैल्यू कितनी आएगी 1, बी वैल्यू कितनी आएगी 6। अगर हमें मिल गया तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग देयरफॉर ऑड्स इन फेवर क्या हो जाएगा हमारा ऑड्स इन फेवर क्या हो जाएगा 1:5। अगर ऑड्स इन फेवर मिल गया तो हम उसको रिवर्स करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा ऑड्स इन अगेंस्ट। तो यहाँ लिखेंगे ऑड्स अगेंस्ट क्या हो जाएगा हमारा ऑड्स इन अगेंस्ट क्या हो जाएगा 5:1। So this is the final answer of this question. I hope you have understood everything very well. Thank you and all the best.